नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मोटिवेशनल टॉक्स, इंस्पिरेशनल टॉक्स और बेसिक स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप 70 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और अभी भी आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि शेष जीवन आपको कहाँ व्यतीत करना है, किस तरह बिताना है, किसके साथ रहना है, किस कार्य को करने में आपको सुकून और शांति मिलती है, और अभी भी आप माया मोह में पड़े रहकर यहाँ वहाँ भटकने को मजबूर हैं। तो इसका अर्थ है कि आपको अभी भी जीवन मूल्यों को समझने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में आपने सुना और समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि सफल जीवन जीने के लिए भगवद गीता का अध्ययन किया जाए और अन्य लोगों को भी इसका ज्ञान कराया जाए, इसका अध्ययन कराया जाए। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकाधिक प्रयास किए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक सुखद और संतुलित जीवन जीने के लिए शास्त्रों में जो उपाय सुझाए गए हैं, जिसमें उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। प्रायः सभी दार्शनिक प्रणालियों में जो संसार है, इसके दुखमय स्वभाव को स्वीकार किया गया और इससे मुक्त होने के लिए जीवन के उद्देश्य और तरीके भी सुझाए गए हैं। जीवन के 4 उद्देश्य बताए गए हैं। एक धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और मोक्ष। इसमें से मोक्ष को सबसे ज़्यादा अभीष्ट माना गया है। मोक्ष एक दार्शनिक शब्द है जो हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख धर्मों में प्रमुखता से आता है, जिसे जीवन रहते या जीवनोपरांत प्राप्त करने पर बल दिया गया है। मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय होना। एक मुश्किल काम है, बट आज के युग में हमारे पास साधनों की भरमार है, लेकिन इस भौतिक समृद्धि के साथ मानसिक अशांति, तनाव और असंतुलन भी बढ़ा है। ऐसे में एक संतुलित जीवन जीना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता, जो भारतीय दर्शन का एक अमूल्य ग्रंथ है, जीवन के संतुलन और मोक्ष प्राप्ति के 3 प्रमुख मार्गों का वर्णन करती है। ये मार्ग हैं ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग और तीसरा है भक्ति योग। हम संक्षेप में तीनों पर चर्चा करते हैं। पहला है ज्ञान योग या पाथ ऑफ नॉलेज। गीता में ज्ञान योग का महत्व समझाते हुए कहा गया है कि सही ज्ञान ही अज्ञान के अंधकार को मिटा सकता है। अंडरलाइन करने वाली है सही ज्ञान। आधुनिक जीवन में ज्ञान योग का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को समझें, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और भौतिक वस्तुओं से अधिक महत्व अपने आत्मिक विकास को दें। आधुनिक संदर्भ में यदि देखें तो ज्ञान योग का अभ्यास करने के लिए हमें समय समय पर करना होगा। अनावश्यक सूचनाओं और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए। नई तकनीकों का उपयोग करते हुए आत्मज्ञान और मानसिक शांति प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। दूसरा है कर्मयोग या पाथ ऑफ वर्कमैनशिप। कर्मयोग का सिद्धांत निष्काम कर्म पर आधारित है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह मार्ग हमें अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहने और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानसिक संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। तकनीकी साधनों का उपयोग करके हमें अपने कर्तव्यों को अधिक से अधिक कुशलतापूर्वक पूरा करना चाहिए। फल की अपेक्षा किए बिना हर कार्य को अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है भक्ति योग या पाथ ऑफ डिवोशन। भक्ति योग में भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण और प्रेम का महत्व है। यह मार्ग हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को शांत और संतुलित रखने के लिए आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में भक्ति योग अपनाना चाहिए। मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है। यदि आधुनिक संदर्भ में इसे देखें तो हर दिन प्रार्थना, ध्यान और आत्मचिंतन के लिए समय निकालें। किसी उच्च शक्ति में विश्वास रखें। आधुनिक संदर्भ में यदि देखें तो अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी और परिश्रम के साथ काम करने के लिए ये प्रेरित करता है और अपनी असफलताओं और कठिनाइयों के लिए किसी व्यक्ति विशेष को दोषी न ठहराएं। इन्हें ईश्वर को समर्पित करें। जीवन के गहरे
अर्थ को समझने की कोशिश करें। संतुलित जीवन की आवश्यकता आज की दुनिया में, जहां हर कोई दौड़ में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, एक संतुलित जीवन जीने के लिए इन तीनों मार्गों का समन्वय आवश्यक है। ज्ञान योग से सही दिशा मिलेगी, कर्म योग से कर्तव्य निभाने की प्रेरणा और भक्ति योग से मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है। निष्कर्ष रूप में यह है कि गीता के ये तीन मार्ग हमें यह सिखाते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति को अपनाते हुए भी यदि हम इन मार्गों का अनुसरण करेंगे तो न केवल अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।